नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43,421 पे बंद हो गई। जो 43,400 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ये मैंने बोला था। लेकिन जिस हिसाब से इवेंट के बाद जो 43,400 पे बैंक निफ्टी जिस हिसाब से आई, और अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो जिस हिसाब से निगेटिव है, एसजीएक्स निफ्टी भी निगेटिव दिखा रही है, तो उस हिसाब से ये 43,400 पे जाते जाते मुझे डाउट आया कि ये होल्ड होगा कि नहीं। इसके लिए मैंने कैरी मत कीजिए करके मैसेज डाल दिया। इवन निफ्टी में भी वही हिसाब से मैंने नो कैरी करके मैसेज डाल दिया। आज के दिन में एक्चुअली मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि रिप्ले मोड में कैसे टाइम एंगल ने काम किया हुआ है। शायद मैं थोड़ा उतना एग्रेसिवली पुश नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कैसे काम किया हुआ है। मैं पहले आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं स्टार्ट करते जाता हूँ और आपको दिखा देगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ये सॉरी बैंक निफ्टी में मैं रिप्ले चालू कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये पहला बार है, ये सेकंड बार, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। यहाँ पे आप देख लेंगे मैंने ये बॉटम से पहला ये डाल दिया है डाउनवर्ड एंगल, और ऊपर की साइड में क्या हुआ एग्जैक्टली वो यहाँ पे जो हाई बना था वहाँ पे अपर एंगल पे रुक गया। जैसे ही रुक गया मुझे थोड़ा सा डाउट आया, लेकिन मुझे उतना एक्शन नहीं ले पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा तेजी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये नीचे के साइड में यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे रुक गया। डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे रुक जाने के बाद वो कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ से जब तक 43,960 नहीं जाएगा करके मैसेज डाला था मैंने कि तब तक हमको बाय नहीं करना है, सेल ही करना है। तो यहाँ पे मैंने सेल का मैसेज डाला था और वो सेल कंटिन्यू रखा था मैंने। तो ये जो अपवर्ड एंगल जो है, नीचे से एक सपोर्ट का अपवर्ड एंगल आ रहा था, यहाँ से ये आ रहा था करीबन यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये पहले ही एक बार जैसे ही एक मैं वापस रिप्ले करता हूँ। एक मिनट, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, आप देखेंगे कि ये कैसे काम किया हुआ है। ये पॉइंट के ऊपर 960 के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक बाय नहीं करना है करके मैंने मैसेज डाला था। उसके बाद ये नीचे का साइड मोमेंटम चालू हो गया। जैसे आपने यहाँ पे देखेंगे तो लो के नीचे लो मारा, तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन उतना फास्ट मोमेंटम आया कि पता ही नहीं चला कि 43,800 का 43,400 कभी हो गया। तो रिप्ले में मैं ये आपको बताया है कि ये कैसे काम किया हुआ है। अपवर्ड एंगल जैसे यहाँ पे मेन एंगल टूटने के बाद, डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद यहाँ पे ये कैसे काम किया जाता है, और बाय सिग्नल के लिए कहाँ तक रुकना है ये मैं आपको बताया था। यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद आपको स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो मैंने बताया था, और परफेक्ट वो काम किया हो। उसी हिसाब से निफ्टी में भी काम किया। निफ्टी में भी मैं रिप्ले दिखा रहा हूँ, आप देख लो। निफ्टी में ये फर्स्ट बार चालू हो गया। निफ्टी में पहला यहाँ पे रुक गया, तो मैंने यहाँ पे ये इसके लो के नीचे अगर गया, ये 18,568 का लो बनाया था, तो मैंने डाला था 18,550 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, सॉरी 550 के नीचे नहीं जाता है तब तक सेल मत करो, और ऊपर 895 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बाय मत करो, ये मैंने डाला था। तो 895 जो है वो इसका अपवर्ड एंगल था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना, तब तक मत करना। लेकिन यहाँ पे 18,550 जब टूटा तब मैंने सेल सिग्नल जनरेट किया था कि इसके नीचे ये सेल सिग्नल होता है। यहाँ पे सेल सिग्नल मैंने जनरेट किया था। सेल सिग्नल जनरेट करने के बाद यहाँ पे वापस मैंने ये पॉइंट डाला था कि 18,575 स्टॉप लॉस डाला था, और यहाँ से नीचे से सपोर्ट के तौर पे ये अपवर्ड एंगल सपोर्ट नहीं है,
यहाँ पे एक, तो ये जिस हिसाब से यहाँ पे बाद में सेलिंग हो गई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये फ्लो है, ये फ्लो में आप नीचे से भी अपवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से भी ये सेल सिग्नल हो गया और ये कंटिन्यूस फ्री फॉल हो गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये टाइम एंगल कैसे काम किया जाता है। अच्छा, अभी कल क्या होगा, तो बैंक निफ्टी में मैंने ये चार्ट डाला हुआ है। बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो आपको 43,000 का सपोर्ट रहेगा। उसके पहले मुझे कुछ सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है। अगर समझो खुला 43,000 और वहाँ से कुछ रिवर्सल मिला तो आपको ऊपर की तरफ 43,450 या 43,520 30 तक की मूवमेंट मिल सकती है। उसके बाद 43,760 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और 43,890 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो शायद कल के दिन में थोड़ा सा पैनिक सेलिंग एक आएगा और वहाँ से फिर साइडवेज मोमेंटम की ये रहेगी। सपोर्ट के तौर पे 42,750 और एज पर डेली चार्ट 42,500 का पॉइंट आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में कैसे आ रहा है। तो ये डेली चार्ट का मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, जो ऑल टाइम हाई से मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया कि ये शायद ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा था तो मुझे ऐसा लगा था ये कम से कम 45,000 तक जाएगा, तो वो रुक गया। लेकिन यहाँ से फिर बाद में मैंने देखा तो ये क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, तो थोड़ा सा ठीक है, एक बार हम लोग ये हो गए। उसी हिसाब से अभी ये जैसे कि ये हाई जो बना है वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डाला है तो गोली की मूवमेंट यहाँ पे आई, ऊपर की तरफ गई और समझो यहाँ से नीचे आई, तो ये जो एंगल है ये एंगल टूटना नहीं चाहिए, ये एंगल है 42,500। तो 42,500 और 400 का जो जोन रहेगा वो लास्ट जोन रहेगा जहाँ से नीचे अच्छी पैनिक आ सकती है। तो 42,500 और 400 जो है वो आपको एज पर डेली आपको सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जहाँ से आपको 42,500 बोलेंगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा। ये जो हाई है, ये हाई से जो लो आया हुआ है वो 42,700 है। और एक मिनट, फिर ये जो जोन है, ये जोन सपोर्ट का जोन, सॉरी 42,500 बोलेगा तो यहाँ से इंट्राडे चार्ट से 42,500 निकालना मुश्किल है। वो मैं आपको अपडेट करूँगा कि ये कैसे डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन डेली के चार्ट से 42,500 तक का मैक्सिमम पेन रह सकता है। शुरुआत का है, इसमें सपोर्ट आपको 43,000 के आएगा। बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट के तौर पे पहला 18,250 आएगा और बाद में 150 सपोर्ट आएगा। 18,250 जो है वो मेजर सपोर्ट रहेगा। निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली का चार्ट आप देखेंगे तो डेली का चार्ट में ये यहाँ पे 250 या 200 का एक जोन रहेगा, जो अपवर्ड एंगल जो है यहाँ से निकला हुआ वो सपोर्ट करेगा। यहाँ से डाउनवर्ड एंगल जो है वो भी सपोर्ट करेगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर अपवर्ड एंगल के जाने की कोशिश की और बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने अंदर आ गई। तो अंदर आ गई तो थोड़ी सी निफ्टी में वीकनेस दिख ही रही थी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 17,950। ये पॉइंट पे निफ्टी आने का फुल चांसेस रहेगा। मतलब 17,950 18,000 के आसपास निफ्टी की एक मूवमेंट आने की तैयारी चल रही है। उस हिसाब से आपको तैयार रहना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये लो से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वो भी आपको 17,950 दिख रहा है। तो एक अंदाज से पकड़ के चलिए 17,900 और 18,000 के बीच में कहीं पे निफ्टी आ सकती है। तो डेली के हिसाब से आप देखेंगे तो मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से निफ्टी के लिए मैंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है 18,500, 18,580, 18,650 और सपोर्ट के तौर पे 18,250 और 150। इंट्राडे के लिए सिग्नल के लिए आपको लाइव सिग्नल अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे सिग्नल्स देते जा रहा हूँ आपको। मैं आज का मैं टेलीग्राम का दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ये सब डाला था। आज आप देखेंगे कि मैंने ये सब सिग्नल डाला था
सेल सिग्नल भी दिया था निफ्टी। एक मिनट, आप देखेंगे पहले मैंने ये कॉल के बारे में जो वीडियो में डिस्कस किया था वो कॉल एक्चुअली एक्टिव ही नहीं हुआ। मैंने 155 के अबाउ ले लेना बोला तो 155 का ही हाई बना वो कॉल में, तो वो कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, समझो किसी ने 155 का ट्रिगर लगाया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पे बाय निफ्टी 44,160 के ऊपर ही लेना, तब तक लेना नहीं करके मैंने डाला था तो वो भी गई नहीं। उसके बाद निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है करके डाला, सेल ओनली अबाउ सेल ओनली बिलो 18,550 और 590 का स्टॉप लॉस दिया था। और बाय करना है तो ओनली 18,595 के ऊपर ही बाय करना है ये डाला था, तो वो 593 करके नीचे आ गया। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का 43,960 का डाला था और स्टॉप लॉस डाला था 43 सेल विथ स्टॉप लॉस 43,960। ये मैंने यहाँ पे डाला था कि इसके ऊपर अगर ये गया तो ही बाय करो, अदरवाइज सेल करो। डोंट बाय इन एंटिसिपेशन, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा खतरा लग रहा था। बाय ओनली अबाउ 960 और अपर टाइम एंगल करके लिखा था। और उसके बाद फिर स्क्वायर अप का मैसेज दे दिया निफ्टी का, और लास्ट में मैंने लिखा कि नो कैरी करके। एक 43,500 का एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिखा था, तो वहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसे 1-2 मिनट में आए और 2 मिनट के बाद वापस बैंक निफ्टी नीचे आ गई। तो आपको अगर लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको वहाँ पे अच्छी तरह अपडेट करने की कोशिश करूँगा, एग्रेसिवली भी कुछ कॉल देने की कोशिश करूँगा। तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।